आईएएस और आईपीएस जब दोनों ही एक ही एग्ज़ाम देते हैं, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस एक ही है और आईएएस और आईपीएस दोनों एक ही टाइम पर ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं, दोनों फील्ड ट्रेनिंग भी करते हैं। तो फिर आखिर जब इनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में होती है तो वहाँ पर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो जाते हैं? ये सवाल अक्सर कई सारे एस्पिरेंट के मन में होता है, लेकिन सटीक और सही जवाब शायद ही उनको जानने को मिलता होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि आईएएस और आईपीएस दोनों का ही एग्जाम एक ही होता है, लेकिन बात आती है पोस्टिंग में ज़्यादा पावरफुल होने की, तो वहाँ पर आईएएस ऑफिसर ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं। इसके कई अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जिन राज्यों में कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है, उन राज्यों में आईएएस ऑफिसर के पास ज़्यादा शक्ति होती है। यह बात तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो कि प्रशासन व्यवस्था को संभालते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हैं या फिर किसी योजना को लागू करना हो तो वो इन्हीं के माध्यम से होता है। इनके अंडर में कई सारे अधिकारी काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पुलिस व्यवस्था में भी इनका हस्तक्षेप होता है। अगर इनको कोई काम सही नहीं लग रहा है तो वहाँ पर वह हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे होते हैं और उनके किसी भी एरिया में किसी भी प्रकार के अगर दंगे हो जाते हैं तो वहाँ पर फायरिंग करनी है या नहीं करनी है, उसे किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये सब कुछ एक आईएएस ऑफिसर के हाथ में होता है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए कि कोई डिजास्टर आ जाए, मतलब कि कोई आपदा आ जाए, जैसे कि बाढ़, भूकंप या फिर आग लग जाए। ऐसी स्थिति में लोगों को किस तरीके से कहाँ पहुँचाना है, उनको किस तरीके से हेल्प देना है, ये सारी चीज़ें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों में होता है। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कई बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था, बाजार व्यवस्था या फिर किसी योजना को सही तरीके से निचले स्तर तक लागू करने का काम हो। ये सारी चीज़ों में बदलाव करके एक डिस्ट्रिक्ट को बेहतरीन बनाया जा सकता है और ये सब कुछ एक आईएएस ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे होते हैं तो उनके अंडर में होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यह भी पावर होती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर किसी को न्याय देते हैं और उसके साथ ही जो अपराधी होते हैं उनको दंड भी देते हैं, जुर्माना लगाते हैं, उन्हें सजा सुनाते हैं। आईपीएस ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट में केवल पुलिस प्रशासन को संभालते हैं। आईपीएस ऑफिसर ना तो शिक्षा व्यवस्था, ना बाजार व्यवस्था, ना अस्पताल व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं और ना ही किसी योजना को लागू करवा सकते हैं निचले स्तर तक। इनके पास अपने लेवल की कोई भी इस तरीके की शक्ति नहीं होती है। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि आईपीएस ऑफिसर के अंडर में भी कई सारे अधिकारी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी अधिकारी केवल पुलिस व्यवस्था से ही जुड़े होते हैं, किसी और व्यवस्था से नहीं जुड़े होते। एक आईपीएस ऑफिसर का यह काम होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वह शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, किसी भी टाइप से कोई क्राइम न हो, इस व्यवस्था को भी देखने का काम एक आईपीएस ऑफिसर का ही होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर क्यों ज्यादा पावरफुल होते हैं आईपीएस ऑफिसर से।